जनाब बॉलीवुड से खबरें आ रही हैं कि सन ऑफ सरदार 2 जो फिल्म है उसमें से सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त को निकाल दिया गया है, कास्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। कितनी सच्चाई है इन खबरों में, और अगर इनको कास्ट से निकाल दिया गया है तो वो कौन से अदाकार होंगे जो कि इन अदाकारों की जगह लेंगे, यानी कि सोनाक्षी सिन्हा को और संजय दत्त को रिप्लेस करेंगे। और क्या वजह बनी है कि सन ऑफ सरदार 1 के टैलेंटेड हीरोज जिनके बगैर कहानी ही नामुकम्मल है उनको सन ऑफ सरदार 2 का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। ये तमाम तफसीलात और इनकी वजूहात जानते हैं आज की वीडियो में, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गैलरी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सन ऑफ सरदार 2 के हवाले से, जिसमें से खबरें आ रही हैं कि सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त अब मजीद कास्ट का हिस्सा नहीं है, कास्ट से निकाल दिया गया है। क्या वजह बनी है कि इनको कास्ट से निकाला गया है और किस वजूहात की बिना पर इनको कास्ट से निकाल कर, अगर इन्हें निकाल भी दिया गया है तो कौन से लोग शामिल होंगे, इन तमाम तफसीलात में जाते हैं। जनाब कुछ अर्सा पहले तकरीबन एक हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले इस हवाले से खबरें आई कि संजय दत्त कास्ट का हिस्सा नहीं होंगे सन ऑफ सरदार 2। अब ये बॉलीवुड की जानिब से एक प्रैक्टिस रही है कि जो इनकी पुरानी सुपरहिट फिल्म्स हैं उनके नहीं, इसके सीक्वल्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ सीजन्स निकाल रहे हैं। जिस तरीके से गदर आई, गदर 1 और 2, फिर उसके बाद गदर 3 का भी अब हम सुन रहे हैं कि वो भी आने वाली है। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें हो रही हैं क्योंकि ये अपने पुराने एक्टर्स को कैश करना चाह रहे हैं, उनको दोबारा स्क्रीन पर लाकर उनसे पैसा कमाना चाह रहे हैं। अब बहरहाल संजय दत्त के हवाले से बात कर लेते हैं। उनके हवाले से जो खबरें आ रही थी, ये खबरें आ रही थी कि संजय दत्त कास्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। असल वजह उसके पीछे क्या बताई जा रही थी, वजह ये थी कि संजय दत्त कभी किसी ज़माने में, पुराने ज़माने में, यानी कि जो एक अरसा वो जेल में रहकर आए हैं, उनके ऊपर केस था, वो जेल में ज़िंदगी गुजार के आए हैं, इस वजह से वो इस कास्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। हकीकत में बात यह है कि संजय दत्त को इस शूटिंग के लिए जाना था यूके, और यूके जाने के लिए उनको पासपोर्ट चाहिए था। पासपोर्ट जब गया तो पासपोर्ट के लिए एक्सेप्टेंस नहीं हुई, उनका वीज़ा नहीं लगा। वजह यह थी कि वो जेल में ज़िंदगी गुजार के आए थे। कुछ अर्सा के लिए उनके ऊपर क्रिमिनल अटेम्प्ट्स थी, क्रिमिनल अटेम्प्ट्स तो नहीं कह सकते, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे और इस हवाले से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार इसलिए किया गया था कि उनके पास गैर कानूनी असला था, असला वो मौजूद था जो कि कानून के मुताबिक उनके पास नहीं होना चाहिए था, जिसके अनलाइसेंस्ड जिसे कहते हैं कि हमारे पास जो तमाम असला उनके पास था उसका लाइसेंस भी नहीं था, लाइसेंस के बगैर असला उनके पास था। तो इस हवाले से उनका पासपोर्ट हो गया रिजेक्ट, और पासपोर्ट रिजेक्ट होने के बाद ऐसी खबरें सामने आई कि संजय दत्त ने इस कास्ट को छोड़ दिया है, यानी कि इस फिल्म बनाने वालों ने संजय दत्त को कास्ट से निकाल दिया गया है। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग होनी थी यूके में ज़्यादातर, तो इस वजह से उनको उस कास्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। इस हवाले से सोनाक्षी सिन्हा की भी खबरें आ रही थी। पहले मैं आप सबको ये क्लियर करता चलूँ कि सन ऑफ सरदार जो कि अपने टाइम की बहुत हिट फिल्म रही है संजय दत्त की, और इसके अलावा अजय देवगन और दीगर अदाकार सोनाक्षी सिन्हा उसमें हिस्सा थी। उनके फ़ाइट सीक्वेंस जिस तरीके से दिखाए गए थे, बड़े खूबसूरती के साथ उसको लपेटा गया था फ़ाइट सीक्वेंस को, और इसके अलावा उसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जो कि अमेजिंग मज़ा कराते हैं, आपको देखने में मज़ा आता है। आज भी अगर आप उस फिल्म का कोई भी सीन देख लें तो आपको लगता है कि शायद फिल्म आज ही की है और आज के लिए ही बनी है। बहरहाल उस टॉपिक से हट के टॉपिक पे आते हैं। जनाब बात हो रही थी सोनाक्षी सिन्हा भी सन ऑफ सरदार 2 का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो तो लीड अदाकारा थी सन ऑफ सरदार 1 में, उनके बगैर तो फिल्म नामुकम्मल है। अब कहा यह जा रहा है कि सन ऑफ सरदार 2 जो है वो बिल्कुल इस हवाले से नई कहानी पर बनेगी, कहानी का पुराना हिस्सा नहीं जोड़ा जाएगा सन ऑफ सरदार 2 से। सन ऑफ सरदार 2 टोटली एक नई कहानी होगी, नई उसमें तरीके से शुरू होगी, उसका थोड़ा सा उस चीज़ को मेंटेन रखा जाएगा जो कि सन ऑफ सरदार 1 में था। एक जो एपिक उसके कहते हैं ना एसेंस, उसकी को बरकरार रखा जाएगा। बहरहाल कहानी नहीं होगी, कहानी जहाँ से ख़त्म हुई थी वहाँ से शुरू नहीं हो सकती। अजय देवगन और संजय दत्त का आपको फाइट
फाइटिंग सीक्वेंस भी नहीं मिल सकता। अब सोनाक्षी के कास्ट में शामिल ना होने की वजह तो अभी तक सामने नहीं आई। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों को रिप्लेस किसने किया है। जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक संजय दत्त को कौन रिप्लेस कर रहे थे, संजय दत्त को किसने किसकी जगह संजय दत्त की जगह किसको रखा गया था। तो संजय दत्त की जगह खबरें आ रही थी कि रवि किशन जी को रखा गया था और रवि किशन जी कैरेक्टर प्ले करेंगे संजय दत्त का सन ऑफ सरदार 2 में। बहरहाल इस हवाले से क्या हकीकत है उससे पहले आपको सोनाक्षी सिन्हा की रिप्लेसिंग एक्ट्रेस का बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा को किस अदाकारा ने रिप्लेस किया है। जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा को मृणाल ठाकुर ने रिप्लेस किया है और वो होंगी सोनाक्षी सिन्हा की जगह सन ऑफ सरदार 2 में। अब इसमें कितनी हकीकत है कि सोनाक्षी सिन्हा को रिप्लेस किया भी है या नहीं किया, और क्या सोनाक्षी सिन्हा सन ऑफ सरदार 2 में होंगी या नहीं होंगी, बहरहाल उस हवाले से अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। हाँ, अलबत्ता संजय दत्त के हवाले से जब खबर आई तो थोड़ा सा रिसर्च करने पे पता चला कि जब उनके प्रोडक्शन के एक जो शख्स है, प्रोडक्शन का बंदा है, उससे बात की गई, उससे ख़ास तौर पर जाना गया कि क्या वजह है, क्या वाकई संजय दत्त को आपने रिप्लेस कर दिया है, इतना बड़ा नाम उस फिल्म का, उसके बगैर तो शायद फिल्म चल ही नहीं सकती। तो उसने ये बताया कि नहीं, संजय दत्त को रिप्लेस नहीं किया गया, संजय दत्त कास्ट का हिस्सा ज़रूर होंगे, कैरेक्टर अब वो नहीं मिलेगा। यानी कि जो किरदार उन्होंने पहले निभाया था अब वो किरदार नहीं करेंगे, अब उनका कैरेक्टर चेंज होगा। जो संजय दत्त का पहले कैरेक्टर था वो कैरेक्टर मिला है रवि किशन जी को, रवि किशन जी प्ले करेंगे अब उनका कैरेक्टर, लेकिन संजय दत्त को उससे भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिया जाएगा जो कि सन ऑफ सरदार 2 में आपको देखने को मिलेगा। सन ऑफ सरदार 2 में आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसमें संजय दत्त एक यूनिक कैरेक्टर प्ले करेंगे और उसकी सारी की सारी शूटिंग होगी जनाब दिल्ली में, और दिल्ली और इस तरह के इलाकों में जो कि इंडिया के इलाके हैं, जो कि इंडिया की लोकेशंस थी उन्होंने इस्तेमाल करनी थी, उनके तमाम सीन्स उधर ही होंगे। और उन्होंने कहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, बहुत एसेंशियल सीन है। प्रोडक्शन के जिस शख्स से भी बात हुई, हमारे जिस सोर्स से हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, उनके मुताबिक जनाब प्रोडक्शन वाले बंदे ने बताया है कि संजय दत्त का कैरेक्टर होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन वो यूके नहीं जा सकते। वो इशू है, वो इशू अपनी जगह है, उनको रिमूव किया गया है, रिमूव नहीं किया गया कास्ट से, उनको रिप्लेस किया गया है। सोनाक्षी सिन्हा को रिप्लेस किया गया है, अब वो रिमूव हुई हैं या नहीं हुई इसमें अभी तक कोई अपडेट हमारे पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है। और रवि जी जो हैं वो संजय दत्त का कैरेक्टर कर रहे हैं। सन ऑफ सरदार 1 भी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और अब एक काफ़ी अरसे के बाद बॉलीवुड ने और संजय दत्त के मेकर्स ने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि वो इस फिल्म का एक सीक्वल बनाएं और सन ऑफ सरदार 2 बनाकर वो तमाम अपने चाहने वालों और पसंद करने वालों तक पहुँचाएँ। तो यही थी जनाब अपडेट जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया और तमाम हकीकत आपको बता दी, तमाम कहानी खोल के बता दी। और सोनाक्षी सिन्हा के हवाले से जैसे ही कोई अपडेट आती है हम वो भी शेयर करेंगे। संजय दत्त कास्ट का हिस्सा हैं लेकिन वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे जो कैरेक्टर उन्होंने लास्ट सन ऑफ सरदार 1 में किया था। अब बहरहाल आपको क्या लगता है कि सन ऑफ सरदार 2 में संजय दत्त को वही किरदार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या उन्हें वाकई ही कैरेक्टर चेंज कर लेना चाहिए? इन तमाम हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।